15 जनवरी 2023 ये वो डेट है जिस दिन आर्सेनल ने एक बुलेट को डॉज किया। आर्सेनल ने बुलेट को डॉज किया, कैसे किया? मुद्रिक जाता है चेल्सी में टोटल 100 मिलियन वैल्यूएशन के साथ। 70 मिलियन पहले दिए चेल्सी ने, 30 मिलियन बाद में देने थे एड ऑन्स। और चेल्सी डिड एट व्हाट चेल्सी इज बेस्ट, किस चीज के लिए? उड़ता तीर लेने में। तो भाई चेल्सी ने मुद्रिक को तकरीबन 100 मिलियन में साइन करके एक प्रॉपर उड़ता तीर लिया, और व्हाट एन उड़ता तीर मुद्रिक प्रूव्ड टू बी फॉर चेल्सी। बट ये तो बात है अब रिट्रोस्पेक्ट में, क्योंकि अब 3 साल गुजर चुके हैं। जो कहानी उसके बाद बनी वो हम सभी को मालूम है, जो भी पिक्चर थी। लेकिन एट दैट टाइम अनबीनोन टू मोस्ट ऑफ द आर्सेनल फैंस, उस वक्त तक हमें ये नहीं पता था। हमें ये लगा कि भाई चेल्सी ने तो यहाँ पे कमाल की, एक दुनिया का टॉप विंगर वो ले गए, हमारे बिल्कुल नीचे से खींच के ले गए उसको। एंड मुद्रिक वाज फ्लर्टिंग विद आर्सेनल इन एनी पॉसिबल वे। तो उस टाइम पे जो ज्यादातर आर्सेनल फैंस की मेंटेलिटी थी ना, वो एक ऐसे टीनेजर लड़के की थी जिसको एक बहुत बड़ी लग्जूरियस कार चाहिए, लेकिन उसके पापा ने उसको लग्जूरियस कार देने की बजाय एक बहुत ही लो बजट, लो मेंटेनेंस, फैमिली फ्रेंडली कार लेके दे दी। और ये कार थी लिएंद्रो ट्रोसार्ड। हाँ, अब बाद में हुआ ये कि जो लग्जूरियस कार चेल्सी वालों ने खरीदी तकरीबन 100 मिलियन में, वो क्रैश हुई एंड देन दे डम्प्ड इट। तो अब जब ट्रोसार्ड बेसिक टास्क में जा चुका है, उसका मूव कंप्लीट हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, तो नाउ टुडे इज द टाइम दैट वी आउट टू टॉक अबाउट हिम। और जो लेगेसी बंदे ने आर्सेनल में छोड़ी है अपनी, स्पेशली अपने सबड्यू एटमॉस्फेयर में, जिस एटमॉस्फेयर में हमने उसको साइन किया। अभी भी आर्सेनल के बहुत सारे फैंस पीछे मुड़ मुड़ के मुद्रिक की तरफ देख रहे थे। तो भाई वो बंदा आर्सेनल फैन से आज वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जो हमने उसको उस टाइम पे नहीं दी जब वो आर्सेनल में एंटर हुआ। तो जब वो फाइनली वो आर्सेनल को एग्जिट कर चुका है ऑफिशियल तौर पे, तो एक फाइनल वीडियो बनता है, एक फेयरवेल वीडियो बनता है लियोनार्डो ट्रोसार्ड के लिए। तो इस कहानी का बैकड्रॉप ये है कि टाइम था जनवरी 2023, आर्सेनल अनएक्सपेक्टेडली लीड कर रही थी प्रीमियर लीग को, और आर्सेनल को चाहिए था एक ऐसा अटैकिंग विंगर जो आर्सेनल के अटैक को और ज्यादा पोटेंट बनाए। आर्सेनल फर्स्ट चॉइस वाज मुद्रिक, बट फार अप समवेयर फुटबॉल गॉड्स वर स्माइलिंग एट अस। और मुद्रिक की डील कोलैप्स होने के बाद आर्सेनल की निगाहें टिकती हैं ब्रिटन एंड होव में चल रही एक अजीबोगरीब पोजीशन के ऊपर। सो आर्सेनल वाज एट द राइट टाइम एट द राइट पॉइंट। लियोनार्डो ट्रोसार्ड एक बेल्जियन अटैकर, बेल्जियन विंगर, जो प्रीमियर लीग को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, पिछले काफी टाइम से ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सडनली डिजर्बी के साथ उसका रिलेशन ब्रेक होता है। सबसे पहले डिजर्बी ओपनली ट्रोसार्ड को अक्यूज करते हैं कि ट्रोसार्ड ने एक ट्रेनिंग सेशन को बहुत अर्ली छोड़ दिया। ही लेफ्ट ट्रेनिंग सेशन वेरी अर्ली, और यहां से डिजर्बी और ट्रोसार्ड का रिलेशन ब्रेक होना शुरू होता है। और उसके बाद ट्रोसार्ड की तरफ से इसका जवाब आता है मीडिया में, दूसरे कैंप से बातें होनी शुरू होती हैं। क्योंकि दूसरी चीज यहां पे ये थी टाइमिंग वाज वेरी क्रूशियल। ट्रोसार्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज गोइंग टू एक्सपायर। हालांकि ब्रिटेन के पास 1 साल की एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी ऑप्शन थी, लेकिन ट्रोसार्ड के एजेंट ने बोला कि दोनों पार्टीज के लिए अब यही बेहतर होगा कि इस कहानी को यहीं पे खत्म किया जाए। डिजर्बी वाज सो पिस्ड ऑफ विद ट्रोसार्ड कि डिजर्बी ने भी ट्रोसार्ड, जो कि उसका बहुत ही हाई परफॉर्मर प्लेयर था, उसको जाने दिया। तो ट्रोसार्ड आकर गिरता है आर्सेनल की झोली में। चेल्सी ने मुद्रिक को लिया तकरीबन 100 मिलियन विद इनिशियल 70 मिलियन प्लस 30 मिलियन एड ऑन्स। आर्सेनल ने जो ट्रोसार्ड के लिए इनिशियल प्राइस पे किया वो था 20 मिलियन। इट वॉज लेस देन 1/3 वट द चेल्सी हैड पेड फॉर मुद्रिक, दैट डिजास्टर साइनिंग फॉर चेल्सी। उसके बाद 7 मिलियन आर्सेनल ने और पे किए ब्रिटेन को एड ऑन्स के साथ धीरे धीरे इन नेक्स्ट फ्यू ट्रांसफर्स। तो टोटल ट्रोसार्ड की वैल्यू होती है 27 मिलियन। अब ट्रोसार्ड 174 टोटल अपीयरेंसेस फॉर आर्सेनल स्कोर करता है, 36 गोल, और असिस्ट करता है 34 गोल्स में। तो एक ऐसा प्लेयर जो जब आर्सेनल में आया तो वो ज्यादातर आर्सेनल फैंस को लग रहा था कि ही इज पुअर मैन्स मुद्रिक, कि मुद्रिक को तो ले गए अमीर बंदे, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तैसे ही चेल्सी वाले मुद्रिक ले जाएंगे, और हमारे लिए बचेगा क्या? पुअर मैन्स मुद्रिक, मतलब के ट्रोसार्ड। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये जो स्टैट्स हैं, ये
These are far bigger than what we expected from Trossard. A 27 million transfer और जो बंदा हमारी सेकंड ऑप्शन था, जो हमारा प्लान बी था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो कुछ क्वालिटीज थी ट्रॉसार्ड में कि जो उसका करियर आर्सेनल में इतना ज्यादा थ्राइव किया और वो आर्सेनल के लिए इतना बड़ा क्लच प्लेयर बना। सबसे पहले वो थी कि ट्रॉसार्ड खुद भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि ही इज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर एनी प्लेइंग 11 इन एनी मैच फॉर आर्सेनल। कि आर्सेनल जब भी कोई मैच खेलेगी वो आर्सेनल की प्लेइंग 11 का प्लेयर नहीं है। तो एक तो ये एटीट्यूड वाली बात आ जाती है। अगर प्लेयर मैनेजर के लिए इजी टू हैंडल है ना, तो उसके साथ काम करना भी आसान होता है। बहुत बार हमने देखा है ना, मैच में प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाए, अगर 2 या 3 मैच में उसको बेंच पे रखा जाए तो दे स्टार्ट शो टेंट्रम्स। तो इससे रिलेशन भी ब्रेक होता है और ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी पूरी तरह से रुइन होता है। ट्रॉसार्ड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज, ही वॉज ए वेरी टेक्निकल गिफ्टेड प्लेयर। पोजीशनिंग सेंस जबरदस्त थी। प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर था ट्रॉसार्ड। और उसके बाद जो आते ही ट्रॉसार्ड ने मार्टिनेली, साका, ओडेगार्ड, गैब्रियल जीसस के साथ जो अपना बैलेंस बनाया ना, जो एक इक्वेशन बना ली ट्रॉसार्ड ने आते ही, मेरे नहीं ख्याल में कि वो मुद्रिक या कोई भी और प्लेयर बना सकता जो किसी भी बाहर की लीग से आया था। और यही सबसे बड़ी एडवांटेज होती है जब आप प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर को खिलाते हो, किसी भी और लीग से प्लेयर लाने की बजाय। लेकिन एक और चीज है जहां पे ट्रॉसार्ड बहुत ज्यादा लकी रहा। आर्टेटा का भाई एक हिस्ट्री है कि टफ से टफ प्लेयर्स को आर्टेटा ने फिजिकली ब्रेक किया है। और टफ से मेरी एग्जांपल है टिम्बर और सलीबा। राइस भी गया, साका भी गया, लेकिन ट्रॉसार्ड के आर्सेनल के पूरे करियर में ट्रॉसार्ड ने सिर्फ 4 मैचेस में ट्रॉसार्ड इंजर रहा। सिर्फ 4 मैचेस ऐसे थे जिनमें ट्रॉसार्ड इंजरी की वजह से अनअवेलेबल था। और वो भी था कब? सिर्फ अपने लास्ट सीजन में। इससे पहले के हर एक मैच में, हर एक सीजन में वो अवेलेबल था। तो प्लेयर अवेलेबिलिटी एक टोटल डिफरेंट बॉल गेम है जिसको आर्सेनल फैंस बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हमारी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है इस सीजन की भी। हार्डली कोई आर्सेनल का प्लेयर होगा जो पूरा सीजन अवेलेबल रहा होगा। जो भी रहे हैं, अब उनकी जो हालत हो रही है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी एग्जांपल है डेक्लन राइस। अपने लास्ट सीजन में 31 मैचेस में 6 गोल हैं ट्रॉसार्ड के और 6 असिस्ट हैं। लेकिन इस वीडियो में 5 ऐसे मैचेस की हम बात करेंगे जो मुझे आज भी याद हैं, जो ट्रॉसार्ड की, जिसको मैं कहूंगा उसके सीजन की या उसके आर्सेनल करियर की हाईलाइट है। तारीख है 12 मार्च 2023। जगह है फुलहम अवे, क्रेवन कॉटेज। शायद ये पहला वो मैच था, शायद वो ये पहला इंसिडेंट था जब आर्सेनल फैंस स्टार्टेड टू रियलाइज व्हाट दे गॉट, कि जब उनको रियली मालूम पड़ा कि नो, वी आर लकी एक्चुअली कि ट्रॉसार्ड, ठीक है अगर वो प्लान बी भी था, लेकिन दिस प्लान बी इज वर्किंग लाइक ए फकिंग प्लान ए। क्रेवन कॉटेज कोई ऐसी जगह नहीं है जो किसी भी टीम के लिए बहुत इजी हो। ट्रॉसार्ड ने उस मैच में पहले हाफ में आर्सेनल ने 3 गोल किए। शायद मार्टिनेली, गैब्रियल और गैब्रियल जीसस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद इन तीनों ने ही गोल किए थे। तीनों ब्राजीलियन प्लेयर से इन तीनों ने पहले हाफ में तीनों गोल किए। और तीनों गोल में असिस्ट किसकी थी? ट्रॉसार्ड की। और इसके साथ ही ट्रॉसार्ड ने एक रिकॉर्ड बनाया उस मैच में कि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में अवे में पहले हाफ में 3 असिस्ट किसी एक प्लेयर की रही हो। उसके बाद 6 अगस्त 2023 आर्सेनल खेल रही थी कम्युनिटी शील्ड का मैच मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। मैनचेस्टर सिटी वाज द फेवरेट, वी वर जस्ट द अंडरडॉग्स, इफ यू कैन कॉल अस अंडरडॉग्स। सिटी लीड लेती है, कोल पॉल्मर गोल करता है, लेकिन 101वें मिनट में ट्रॉसार्ड गोल करता है। मैच ड्रॉ होता है। उसके बाद मैच पेनल्टीज पे जाता है और आर्सेनल पेनल्टीज पे मैनचेस्टर सिटी को हरा देती है 4-1 के स्कोर से। ये वो मोमेंट थी जब ट्रॉसार्ड ने अपनी वो एबिलिटी दिखाई जिसकी वजह से आर्सेनल में हमेशा उसकी एक परमानेंट लेगेसी रहेगी। क्रूशल पॉइंट पे एक बहुत क्रूशल गोल दागना। अब आता है 4 फरवरी 2024। आर्सेनल होम में खेल रही है लिवरपूल के साथ। आर्सेनल को ये मैच मस्ट विन था अगर उनको टाइटल रेस में बने रहना है। ट्रॉसार्ड बेंच पे था तब भी, उस मैच में भी बहुत लेट उसका सब्स्टिट्यूट हुआ। ट्रॉसार्ड आता है और वो गोल करता है। और मुझे ये याद नहीं कि ट्रॉसार्ड का वो वाला गोल सेकंड वाला था या थर्ड वाला था, ये मुझे अब याद नहीं है। लेकिन हाँ, आर्सेनल जीती है 3-1 से वो मैच। और उसमें ये वाला गोल बहुत क्रूशल था। एक और ट्रॉसार्ड का गोल और एक और क्रूशल गोल एट ए वेरी क्रूशल मोमेंट।
12 मार्च 2024 ये ट्रॉसार्ड के आर्सेनल करियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है चैंपियंस लीग का। पोर्टो के साथ हम अवे में, शायद ये क्वार्टर फाइनल था, ये राउंड ऑफ 16 का मैच था पोर्टो के साथ। पोर्टो एज ऑलवेज वेरी डिसिप्लिन टीम, डिफेंस उनका हमेशा ही अच्छा रहता है। अवे में हम पोर्टो से हारे 1-0 से, तो आर्सेनल के लिए ये मस्ट विन मैच था। सेम वही कहानी है जो मैनचेस्टर सिटी के साथ थी ना, वो कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में। तो इस मैच में भी ट्रॉसार्ड मैच को इक्वलाइज करता है। इक्वलाइज होने के बाद, मैच ड्रॉ होने के बाद मैच जाता है पेनल्टीज पे, और आर्सेनल इस मैच को उसके बाद ट्रॉसार्ड के उसी एकमात्र सोलो गोल की बदौलत पेनल्टीज पे लेके जाती है, और फिर आर्सेनल पोर्टो को हराती है 4-2 से। और आर्सेनल इसी ट्रॉसार्ड के गोल की बदौलत 14 साल के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल खेलती है। लेकिन अगर ट्रॉसार्ड के पूरे आर्सेनल करियर का सबसे क्रूशल जो गोल माना जाएगा वो था 10 मई 2026 वेस्ट हैम अवे। 2 मैच बचे हैं एंड मैनचेस्टर सिटी वाज लुकिंग ओवर अवर शोल्डर। वेस्ट हैम के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, रेलीगेशन बैटल में थे, और लास्ट के इन मैचों में स्पेशली उन टीम्स के साथ खेलना जो रेलीगेशन बैटल में हो इज रियली रियली डिफिकल्ट। तो जब और किसी से कुछ भी नहीं बना तो वंस अगेन, और ट्रॉसार्ड ने ये गोल भी किया 83rd मिनट में। मतलब मैच का वो हिस्सा शुरू हो चुका था जब आर्सेनल फैंस की जो सांसें थी ना, मतलब वो अब क्या कह सकते हैं, रुक चुकी थी, रुकने वाली थी, बस ऐसा ही कुछ था। तो 83rd मिनट में ट्रॉसार्ड ने गोल किया, 1-0 की आर्सेनल को विक्ट्री मिलती है। और इन्हीं 3 पॉइंट्स की वजह से इसके बाद फिर ये जो सीजन है वो प्रॉपरली सील्ड, पैक्ड एंड डिलीवर हो जाता है आर्सेनल के लिए आफ्टर 22 ईयर्स। तो भाई ये वो बंदा था आर्सेनल के लिए जब कुछ भी नहीं हो रहा ना, व्हेन चिप्स आर टोटली डाउन, व्हेन चिप्स आर नॉट डाउन, व्हेन चिप्स आर नॉट इवन अवेलेबल, तब बेंच पे बैठा है, कोई टेंट्रम नहीं शो कर रहा। उसको ये नहीं है कि मुझे इस मैच में खेलना है, मुझे उस मैच में नहीं खेलना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियर कोई इशू नहीं है, कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम नहीं है। वो बंदा आता है, कभी लास्ट के 10 मिनट में आता है, कभी लास्ट के 20 मिनट में आता है, लेकिन जब भी आता है वो हमेशा आपको एक उम्मीद देता है कि अब कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अदरवाइज वो सेम प्लेयर हैं, वो सेम पैटर्न में खेलते हैं। ट्रॉसार्ड कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर निकालता। यही ट्रॉसार्ड की लेगेसी रहेगी आर्सेनल के लिए। हाँ, उसको उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे आर्सेनल फैंस कभी भी जिसमें थियरी ऑनरी, पैट्रिक वीरा, बर्गकैम्प है, उस कैटेगरी का प्लेयर नहीं है वो। लेकिन ये वो प्लेयर है जिसको आर्सेनल फैंस कभी नहीं भूलने वाले। सेकेंडली, एक और चीज जो ट्रॉसार्ड ने की, मेरे ख्याल में स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में ना, जो अब ट्रांसफर विंडो चल रही है, सबसे पहली ही ट्रांसफर वो हुई ना, वो उसकी नॉटिंघम फॉरेस्ट एंडरसन की 117-120 कुछ ऐसे मिलियन में मैनचेस्टर सिटी ने लिया। तो उन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया वहीं पे। कोई भी डिसेंट प्लेयर है वो अब जाएगा 100 मिलियन के ऊपर। तो ऐसे में ट्रॉसार्ड की ट्रांसफर जो थी आर्सेनल में, दैट इज ए परफेक्ट एग्जांपल के यू डोंट नीड टू जंप द बैंडवैगन एवरी टाइम। यही नहीं है कि आपको हमेशा एक ही चीज पे चलना है कि 100 मिलियन आपको देना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा। यू कैन फाइंड हिडन जेम्स एनीवेयर। तो भाई ये थी ट्रॉसार्ड की कहानी आर्सेनल के साथ, जिसकी स्टार्टिंग भी अच्छी हुई और जिसकी एंडिंग भी अच्छी हुई, ट्रॉसार्ड खुद भी। तो ट्रॉसार्ड के लिए पर्सनल लेवल पे भी मैं, मतलब मुझे बहुत खुशी है उस प्लेयर के लिए। ब्रिटेन एंड होव का एक प्लेयर जिसकी मैनेजर के साथ नहीं बनी, मैनेजर फोर्स्ड हिम टू द एग्जिट डोर, वो आर्सेनल के पास आता है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, और उसके बाद आर्सेनल की उसी टीम का हिस्सा बनता है जिसने 22 साल की लंबी वेट के बाद प्रीमियर लीग को जीता। तो ये थी कहानी लियोनार्डो ट्रॉसार्ड की। यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कहानी मिलती जुलती है, मॉड्रिक टू चेल्सी और नाउ रॉजर्स टू चेल्सी। इज दिस मॉड्रिक पार्ट 2? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।